नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सैनी, पब्लिक 24/7। मैं आज सिन्हा साहब के साथ बैठा हूं। उनसे पूछना चाहता हूं जो घुसपैठियों का जो मसला चल रहा है, चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर क्या आदेश दिया है, ज़रा आप डिटेल में बताएं पब्लिक को। प्रदीप जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न जो कल सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ, जिस लिटिगेशन में ये मांग किया गया था कि जो घुसपैठिए हैं भारत के अंदर, उन पर जो एसआईआर के माध्यम से या सरकार जो कार्रवाई करके उनको देश से बाहर कर रही है, उस पर रोक लगाने के संबंधित एक पीएल फाइल हुई थी। लेकिन बहुत ही हर्ष का विषय है और खुशी का ये विषय है कि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले की सुनवाई करते हुए एक ज़बरदस्त टिप्पणी की कि जब हमारे देश के अंदर जो कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए है और 140 करोड़ जनता जो इस देश में रहती है, उनके लिए वो नाकाफ़ी है। अगर हम विदेशी घुसपैठियों को यहाँ तरजीह देते हैं भारत की धरती पर, तो फिर हम अपने देश की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जो कार्रवाई सरकार कर रही है या जो एसआईआर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन जो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो यह एक उचित, तो आप देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो कल का टिप्पणी था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर इनिशिएटिव पर एक तरह से मुहर लगाता है। और साथ ही साथ जो सरकार जो कदम उठा रही है घुसपैठियों को, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी और दूसरे मुल्क से जो घुसपैठिए भारत में आकर के दशकों से रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालने का जो सरकार का निर्णय है, सरकार की जो कार्रवाई है, उसको भी एक तरह से बल मिला है। और मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा सिन्हा साहब, जो आजकल बड़ा हाईलाइटेड है बीएलओ को लेके, जैसे बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं और उसके पर एक माहौल बन रहा है कि ये सुसाइड है या ये कुछ और चीज़ें हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी होगी। न्यायालय ने जो कुछ बोला है आज, तो उसके बारे में ज़रा बताएंगे। प्रदीप जी, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊं कि एसआईआर की शुरुआत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार राज्य से शुरू किया जून महीने में, जून यानी कि जून 2025 में। और जब नोटिफिकेशन एसआईआर का बिहार के अंदर आया, तो उसी वक्त से जितनी भी विपक्षी पार्टियां भारत की हैं, वो सारे पार्टियों ने मिलकर के एसआईआर का विरोध शुरू किया। क्योंकि एसआईआर मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का, और उसका जब रिवीजन इलेक्शन कमीशन करने लग गई, तो ये बिल्कुल सही बात था कि वो आइडेंटिफाई करने लगे, पहचान करने लगे कि कौन भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं और सही रूप से वो भारत के मतदाता है या नहीं है। जब छानबीन शुरू हुआ एसआईआर के तहत, तो इन पार्टियों को जो अब तक इलीगल मिग्रेंट्स का, विदेशी घुसपैठियों का वो लाभ रह रहे थे मतदान के रूप में, उनके मतदाता सूची से बाहर करने की कवायद शुरू हुई। इसको लेकर के बौखलाहट आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जो जितनी विपक्षी पार्टियां थी, सब लामबंद होकर के वहां आंदोलन करने का प्रयास किया। जेएनजी जैसे आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश की, ताकि एक अराजक का माहौल बने और किसी भी तरह से एसआईआर रुक जाए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी उन्होंने रुक किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पर किसी तरह से रोक नहीं लगाया और वो प्रक्रिया चलती रही। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश में एसआईआर को लागू कर दिया है और वहाँ काम चलना शुरू हो गया है। तो अब पूरे देश की विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि एसआईआर रुके, एसआईआर बंद हो, और इसके लिए वो एन के प्रकारेण इलेक्शन कमीशन को समय समय पर बदनाम करने की साजिश करते रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक एप्लीकेशन जो टीवी के तमिलनाडु के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल नई पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वहाँ बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, बीएलओ के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो रहा है, जिससे बीएलओ तनाव में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आज जब इस बात पर बहस हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकीलों ने भी कहा कि जो भी एलिगेशन है वो निराधार है।
सबसे बड़ी बात है कि जो तमिलनाडु सरकार है या जो और भी राज्य की सरकारें हैं, जब इलेक्शन कमीशन डेपुटेशन पर मांग करती है कि वो अपना स्टाफ हमें दें, तो वे सरकारें इलेक्शन कमीशन को कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रही हैं। वो डेपुटेशन पर स्टाफ नहीं दे रहे हैं। जब वो डेपुटेशन पर स्टाफ नहीं देंगे, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन के पास बीएलओ के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है, तो वो बीएलओ के माध्यम से काम ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में बीएलओ ने जो काम किया वो अति प्रशंसनीय काम था और वहाँ पर किसी भी तरह का कंप्लेन तनाव का या हैरेसमेंट का नहीं था। लेकिन तमिलनाडु में और उन तमाम राज्यों में जहाँ गैर भाजपा शासन है, सरकारें हैं, वहाँ पर इस तरह का आरोप, मनगढ़ंत आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जा रहा है। तो एक तो आप स्टाफ नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात आप इलेक्शन कमीशन को किसी तरह का कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं जिसके लिए कि आप कानूनी रूप से बाध्य हैं, फिर भी आप कानून की अवहेलना करके आप मदद नहीं कर रहे हैं और ऊपर से आप बीएलओ के हरासमेंट का या बीएलओ के खुदकुशी का आप आरोप लगाते हैं। तो जो बीएलओ हैं वो भी लोकल परिवेश से आते हैं, उनको ये राजनीतिक पार्टियां भड़काती हैं। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में माननीय इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारी मजबूरी है कि जो स्ट्रेंथ है उनसे काम लेना है। इसीलिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है तमाम राज्यों को कि आप इलेक्शन कमीशन की डिमांड पर मैन पावर मुहैया कराएंगे और जो मैन पावर जाएगा वो एसआईआर का भी काम करेगा, वो मना नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो डेपुटेशन पर लोग जाते हैं वो एसआईआर का काम करने से मना कर देते हैं। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो मना नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात कहा कि जिस बीएलओ को छुट्टी चाहिए वो छुट्टी का अप्लाई करेगा और मेरिट के आधार पर इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि नहीं इनका जेन्युइन डिमांड है तो छुट्टी ग्रांट होगी। इसमें बहुत आरोप लगाने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक कवायद जरूर है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि एन केन प्रकार वो एसआईआर को रोकवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश से घुसपैठियों को बाहर किया जाए।